हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम या दयाराम साहनी या लॉर्ड डालहौजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए हम इसमें जो है आपको ऑप्शंस नहीं देंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल स्थित है, यानी कि लोथल कहाँ है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन। मोहन चन्हुदड़ो या हड़प्पा लोथल या हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मेगास्थनीज ने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत की शासक ने की थी। आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक या कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि इन सभी के संगम पर, यानी कि गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 18 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 8 प्रकार के विवाहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। तो आपके सामने ऑप्शंस है आर्ष, गंधर्व या राक्षस या देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। सारनाथ में, बोध गया में या राजगृह में या बनारस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। कबीर, रैदास या मीरा या गुरु नानक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कौशितकी उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है किसमें है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, सुत्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास भवभूति
सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 84,000, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि सिख धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाल का सही परिचय है कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि वह अलवार स्त्री थी। अंडाल जो थी यह एक अलवार स्त्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि अंडाल। नेक्स्ट इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है किससे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मंदिरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर शासक के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था, क्या नाम था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि चंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1435 ईस्वी में, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री किया? कहते हैं किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि अफनासी निकेतन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डेमिंगोस पेस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमुक्त मल्याद किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही संबंधित है किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें यानी कि कितने फसल लेते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परगना मुगल काल में था, क्या था? एक प्रशासनिक प्रमंडल या प्रांतों की राजधानी या विशालतम प्रांत या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा एक प्रशासनिक प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि बेवरिज जेरेट भी थे, उसके बाद ब्लॉकमैन भी थे, इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, W.H. मोरलैंड, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतल क्या था? शस्त्र,
या वाद्य यंत्र या सिक्का या उपाधि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिक्का था। जीतल क्या था? एक सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, औरंगजेब। औरंगजेब क्रूर शासक भी था और इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी या मतुल्ला, दाऊद या मोहम्मद खान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, बदायूनी। मेरे साथियों, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर दें। बाकी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अभी सॉल्व करना है, चलिए उसको भी फास्ट में सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतया महानतम सम्राट माना जाता है, किसको माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन अकबर को। वैसे अकबर रहता है कहीं कहीं और इसका पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर, कहीं कहीं आपको जलालुद्दीन अकबर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह-ए-कुल का अर्थ है क्या? है सुलह-ए-कुल का अर्थ? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि पूर्ण या सार्वभौमिक शांति। सुलह-ए-कुल का अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी गलबदन नहीं गुलबदन होगा यहाँ। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रद्दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, कौन रहती थी? सॉरी यहाँ थोड़ा टेपिंग में मिस्टेक हुआ है, दारा सिको ऐसे कुछ कुछ होगा इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जहां आरा। हाँ, जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुलह-ए-कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि अकबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, किससे जुड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा महताब चंद का जीवन काल था, कब से कब तक था? इसका आंसर हो जाएगा 1820 से 1879। 1820 से 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के से है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 5वीं रिपोर्ट। क्या होगा? 5वीं रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, डलहौजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, नाना साहब। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 मई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब और बेगम हजरत महल, ये दोनों गया था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के
मकबरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको महारानी बेजाबाई सिंधिया, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? इसका आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी कब? इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय जनगणना शुरू हुई वह था, यानी कि कब जो है जनगणना शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नवगाथिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंडो सारा सैनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि नील आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे कि असफल हो रहे बैंक का उत्तरीय चौक? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून किसने तोड़ा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, लखनऊ समझौता कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1916 ईस्वी में, दिसंबर 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो था ये होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन भी किया, असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया, वेबेल योजना अस्वीकार भी की, और इन तीनों कथन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केले हॉल में कब की? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लेबर पार्टी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1885 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी, कब दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 16 जून 1946 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? आपके सामने ऑप्शंस है 200, 225, 284, 300। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, 284। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? पैथिक लॉरेंस या AB अलेक्जेंडर या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या इनमें से सभी? मेरे डियर साथियों, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।